नमस्कार, द कॉलेज पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पार्ट 2 को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री आता है। रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री के अंदर हमारे पहला पॉइंट है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम मतलब कि एक पीरियोडिक बेसिस पर इसका अकाउंटिंग करना। ये फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल काउंटिंग के उससे होता है और इसके अंदर इसको सबसे ज्यादा स्मॉल बिजनेस से अडॉप्ट करते हैं, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस है वो इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके अंदर COGS निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका जो सेकंड पार्ट है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके का ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के बाद ही उसकी वैल्यूएशन हमारे को पता चल जाएगी। इसके लिए हमारा क्या होगा, स्टोर लेजर प्रिपेयर्ड होगा। और इसके अंदर जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हमारा एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। इसीलिए आज के समय पे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ज्यादातर जो बिजनेस और फर्म है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिग हो, वो दोनों ही परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे 4 मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसके हमारे 4 मेथड्स होते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो मेथड, फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसका जो फोर्थ मेथड है वो है वेटेड एवरेज मेथड। हम हर एक मेथड के बारे में अलग अलग वीडियोस में न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझेंगे, बट अभी हम उसको समझने से पहले उसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर, इसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स बनते हैं, डेट के बाद रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। ठीक है, हम सबको बैलेंस का मतलब तो पता ही है, बट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें उन्होंने परचेस करी है वो चीज कहाँ पे आएगी, हमारी रिसिप्ट के अंदर आएगी। और इशू का मतलब क्या होता है कि उन्होंने कितने क्वांटिटी में, कितने रेट में चीजों को इशू किया है, वो हमारा इशू में आएगा। और बैलेंस, इन दोनों का जितना बचेगा वो हमारा क्या होगा, बैलेंस कहलाएगा। अब हम समझ लेते हैं कुछ और बातें कि क्यू इसके अंदर क्या चीज है। क्यू इसके अंदर रेफर्स करता है क्वांटिटी को, आर रेफर करता है रेट को, बी रेफर करता है वैल्यू या फिर अमाउंट को। ठीक है, और इसके अंदर हम एक और चीज है कि जो इशू का जो टोटल होता है, ये जो टोटल पार्ट है, ये हमारा जो भी निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सोल्ड। और हमारा जो बैलेंस का टोटल पार्ट है वो हमारा क्या कहलवाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, इधर मैंने सारी चीजें लिख रखी है कि ऑल्सो टोटल साइड्स ऑफ इशू अमाउंट गिव्स अस COGS वैल्यू। COGS वैल्यू देगी वो हमारे को, और टोटल साइड ऑफ बैलेंस अमाउंट हमारे को क्या देगा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू देगा। तो आज की वीडियो में यही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और